बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 बेटा इसमें है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट। ये जो साइन है इसको बोलते हैं एट द रेट। ये रेट क्या है? 3% ऑन अ शॉप। एक शॉप के ऊपर 3% के हिसाब से उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स है। ऑन अ शॉप वर्थ, ये वर्थ का मतलब होता है मालियत। उस शॉप की कितने की मालियत है? वो शॉप इतनी मालियत की है, ठीक है। 4,75,000 रुपये की वो शॉप है, इतनी उसकी मलकियत है या इतनी उसकी एस्टिमेटेड उसकी वैल्यू है। एक तो ये हो गया कि उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। प्रॉपर्टी टैक्स वो टैक्स होता है जो हुकूमत हर साल के बाद उससे प्रॉपर्टी से टैक्स लेती है। ये टैक्स का रेट मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ होता है, या मुख्तलिफ बिल्डिंग जैसा कोई प्लाजा है, घर है, शॉप है, ज़रूरी ज़मीन है, इनका मुख्तलिफ रेट होता है। तो ये शॉप के ऊपर 3% रेट है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, और फिर दूसरा इन्होंने ये पूछा है फाइंड आल्सो द नेट अमाउंट इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल, कि उसकी टोटल उसकी जो नेट अमाउंट भी फाइंड करें जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स शामिल करके। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा उसमें से इसको इसका जो इसकी जो वर्थ है इसमें उसको प्लस कर लेना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसके मुताबिक है वर्थ ऑफ शॉप। वर्थ ऑफ शॉप ये क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ उन्होंने 4,75,000। तो टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट ऐसे लिख लें या वो जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे लिख लें। टैक्स रेट है 3%। टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। 3% के लिहाज से टैक्स कितना है, या यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स भी लिख सकते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स भी लिख सकते हैं। 3% का मतलब होता है 3/100। और ये टैक्स किस पे फाइंड करना है? जितनी ये इसकी वर्थ है, जितनी इसकी मालियत है। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, बाकी इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लें। 1 ज़ीरो ये है और 3 ये है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14,250, 14,250 रुपीज़ ये हो गया इसका प्रॉपर्टी टैक्स। अब उसकी नेट अमाउंट, नेट अमाउंट जितने की प्रॉपर्टी की वर्थ है उसमें जो टैक्स है वो उसमें ऐड कर दिया। तो ये आ गया तो ये बेटा दोनों ही आंसर आ गए। एक आंसर ये वाला है और दूसरा आंसर ये वाला है। ये मैंने मल्टीप्लाई या प्लस जो भी है ना क्वेश्चन को मैंने पहले एक साइड पर सॉल्व किया हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन की जानब, द वैल्यू ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज़ दिस। एक शॉपिंग सेंटर है उसकी इतनी उसकी वैल्यू है, ये वर्थ या वैल्यू एक ही बात है। इतने की है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय द ऑनर, के प्रॉपर्टी टैक्स जितना पे किया है वो फाइंड करें बाय द ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक, जो उसका मालिक है उसके मालिक ने जितना टैक्स पे किया वो फाइंड करें एट द रेट ऑफ 3.5%। 3.5% के हिसाब से उसने टैक्स पे किया वो फाइंड करें। इफ़ देयर इज़ अ रिबेट, रिबेट का मतलब होता है काबिल वापसी या छूट कह लें, छूट ऑफ 50,000 इन टैक्स ऑफ मेंटेनेंस, के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने 50,000 की उनको छूट दी है। पहले हम इसके के हिसाब से इसका टोटल टैक्स फाइंड कर लेंगे, टैक्स की अमाउंट फाइंड कर लेंगे, फिर जो अमाउंट बनेगी उसमें से 50,000 माइनस कर देंगे। तो इसके मुताबिक आ गया वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर, वैल्यू ऑफ
शॉपिंग सेंटर इसकी है 56 लाख। 1 2 3 4 5। तो अब हमने फाइंड करना टैक्स। टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3.5%। जो भी रेट दिया होता है ना 3.5%, जब पिछले में 3% था, हमने उसी अमाउंट को 3.5 है परसेंटेज को हटा के ओवर 100, इसको टोटल जो उसकी वर्थ होती है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पाँच जीरो है। इसका डेसिमल ख़त्म करके, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो और लगा दें। ये डेसिमल अब ख़त्म हो गया। अब 3 ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरो बेटा कट के, तो अब इसको जो बाकी 2 ज़ीरो बच गए हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा इसके ऊपर आ गया इतना, ये टैक्स आ गया। अब उसके ऊपर जो रिबेट है वो क्या है? उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हो ना कि रिबेट, अमाउंट ऑफ रिबेट या रिबेट उन्होंने बताया हुआ है। ये पूरा वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी ना, रिबेट ऑफ या फॉर मेंटेनेंस 50,000 है। तो आ जाएगा टैक्स पेड। ये क्वेश्चन के अंदर ही ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, टैक्स पेड बाय ऑनर, इतना उसको देना उसका बन रहा था। और जो रिबेट है यानी जिसके ऊपर उसको छूट है 50,000 है। अब इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया 146,000। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हमारा पेड प्रॉपर्टी टैक्स 35,000। पहले क्वेश्चनों में तो हम प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करते थे ना, कितने टैक्स की अमाउंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है। वो प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से आया है? वो आया इस रेट के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 2.5% फॉर अ हाउस। एक हाउस पे इस रेट के हिसाब से इतना उसका प्रॉपर्टी टैक्स बना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? तो इसमें टोटल वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है उसका नहीं पता, उसको हम स्टार्ट में सपोज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं कि लेट वैल्यू ऑफ हाउस बी एक्स यानी उसकी है, तो टैक्स एट द रेट है 2.5%। 2.5% ये हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते जाएं। टैक्स कितना उन्होंने बताया, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कि टैक्स उसने 35,000 है, ठीक है। और ये टैक्स उसका इतना है, और हम लिखते थे 2.5% मल्टीप्लाई, हम क्या लिखते थे भला? टोटल जो उसके हाउस की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स। हमेशा ये टैक्स क्योंकि टोटल दिया हुआ है, इस साइड पे टैक्स आ जाएगा। बाकी जो टैक्स का रेट है उसको टोटल जो उसकी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब बेटा अब हमने इसमें एक्स की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, दूसरी सारी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, इधर रह गया एक्स ही। अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर एक ज़ीरो और आ जाएगा। अब इनको बेटा आप कैंसिल कर लें। 25 है, 25 को इसके साथ करेंगे 25 1 दा, 25 4 दा और 0।
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी बेटा वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई। तो यहाँ पे एंड पे आप लिख भी सकते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यू ऑफ हाउस। ये जो इसका आंसर है यही आंसर है इसका। ये 5 0 हैं। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, तारिक पेड प्रॉपर्टी टैक्स। ये है 10,800। इतना उसने टैक्स पेड किया फॉर अ प्रॉपर्टी वर्थ। ये प्रॉपर्टी की वर्थ है, इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर इतना उसने टैक्स पे किया है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट फाइंड करना है। ये जो रेट होता है ना, ये परसेंटेज में फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लिख देंगे प्रॉपर्टी टैक्स जो उसका बना है 10,800 रुपये, और टोटल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है या प्रॉपर्टी की वर्थ है, प्रॉपर्टी वर्थ कह लें या वैल्यू कह लें, एक ही बात है, जो मर्जी आप कह लें। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या वर्थ है वो है इतनी। तो इतनी प्रॉपर्टी के ऊपर इतना टैक्स है। अब टैक्स रेट परसेंटेज, ये टैक्स का जो रेट होता है ये परसेंटेज में होता है। ये नाम भी बताया होता है, हमने खुद करना होता है। जिस तरह हम देखते हैं ना कि हम अपने पेपर्स के जब नंबरों को भी परसेंटेज करते हैं, तो ये वही मेथड है। क्योंकि नीचे टोटल आ जाता है, जो टोटल यहाँ पे क्योंकि टोटल जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्रॉपर्टी की। और इतनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कितना पे किया है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हमने इनको कैलकुलेशन किया तो 2 0 के साथ 2 0 कट गया। अब इनको आप कैंसलेशन कर लें, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6%। तो रेट ऑफ उसका है जो टैक्स है वह 6%। तो अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक आपके सामने ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ 10,000। प्राइस ऑफ बाईसाइकिल 10,000, कितने रुपीज़ है। फिर उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स है, जनरल सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 16%। 16% के लिहाज से उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स है। तो वो असल में ये उन्होंने रेट दिया हुआ, तो हम फाइंड कर लेते हैं कि वो टैक्स बनता कितना है। 16% को हम लिख सकते हैं 16/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ये हो गया। अब 2 0 से बड़ा 2 0 कट गए। अब 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 रुपीज़। अब सेल प्राइस, जब भी ये कोई चीज़ फैक्ट्री से आती है कितने की है, उसके ऊपर जो टैक्स पे यानी कि उन पे जो होता है अप्लाई होता है वो इतने। अब उसकी जो मार्केट सेल प्राइस है, उन्होंने यही पूछा ना सेल प्राइस, उसकी जो अमाउंट है जितने की फैक्ट्री से आई है, तो उसमें टैक्स को प्लस कर लें। तो अब जितना इसका बन गया प्लस करके आंसर आएगा वो इसकी सेल प्राइस है। ठीक हो गया बेटा जी, इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रुस्तम रन 5 शॉपिंग सेंटर्स वर्थ, ये 5 इसको काउंट करें तो ये करोड़ है, 5 करोड़ इतनी उसकी वर्थ है। फिर लास्ट मंथ ही पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स, उसने पिछले महीने एक टैक्स पे किया है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कितना है, ये है 1 लाख रुपए।
इन टोटल, इन उन 5 शॉपिंग सेंटर का टोटल टैक्स उसने इतना पे किया है। तो वो जो उसका टैक्स है उसका फाइंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसका रेट क्या है ये हम फाइंड करते हैं। अब पहले देख लें प्रॉपर्टी वर्थ उसकी क्या है 5 के साथ ये ज़ीरो आपने ध्यान से काउंट कर लेने कितने हैं, ये मेरे 7 ज़ीरो हैं, 2 3 4 5 6 7, ये 5 करोड़ है। ठीक हो गया। तो अब उसने टैक्स कितना पे किया है, टैक्स पेड, उसने टैक्स बेटा पे किया है, ये 1 के साथ ज़ीरो आपने काउंट कर लेने, ये 5 ज़ीरो हैं, 1 लाख रुपए, 7 रुपीज़ दे लेना है। अब इसका भी परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज फाइंड करनी है। टैक्स रेट परसेंटेज, तो जो टोटल वर्थ होती है उसको लिखना होता है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, और जो टैक्स पे किया वो तो ऊपर ये 5 ज़ीरो हैं। ठीक है। और ये परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें बेटा इसके 5 ज़ीरो, इसके 5 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, एक 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ये 5 नहीं बल्कि 6 ज़ीरो हैं, 1 2 6 ज़ीरो, 10 लाख है ये। तो इस तरह 6 ज़ीरो के साथ इसके बेटा 6 ज़ीरो कट गए। अब रह गया ऊपर 100 है, नीचे 50 है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 51 द 50, 52 द 100। तो जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में है 2%। तो ये बेटा उसके टैक्स का रेट आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर एट द सेम रेट। तो जो टोटल उसने टैक्स पे किया ये वाला, तो ये 5 शॉपिंग सेंटरों के ऊपर पे किया है, 5 के ऊपर, ये 5 शॉपिंग सेंटरों का ये टोटल टैक्स है 10 लाख रुपए। तो एक एक जो शॉपिंग सेंटर है उसको कितना टैक्स पड़ा, इसका बेटा लिखेंगे हम 1, इसका आ जाएगा पार्ट 2 लिख लें, टैक्स ऑन ईच शॉपिंग सेंटर। जगह कम है नीचे लिख लेते हैं। टोटल प्रॉपर्टी टैक्स है उसका ये 6 ज़ीरो हैं, 10 लाख, और वो 5 दुकानों का, 5 शॉपिंग सेंटरों का टोटल है, इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, 5 1 था, 5 2 था, ये 5 ज़ीरो 7 आ गया, 2 3 4 5, 2 लाख रुपए। एक शॉपिंग सेंटर का जो टैक्स है वो 2 लाख रुपए बनता है। ये बेटा इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेल प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 9,360 रुपीज़ इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। उसके अंदर जो टैक्स है वो इंक्लूड करके इनकी सेल प्राइस, उस टेबल की जो क्वेश्चन नंबर 7, सेल प्राइस है कितने रुपीज़। ठीक हो गया। तो इसमें शामिल करके जो टैक्स है 17% के हिसाब से उसमें शामिल करके फिर उसकी सेल प्राइस ये है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। जो टैक्स रेट है वो बताया हुआ उन्होंने, टैक्स रेट जो है ना वो 17% है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने 6th क्लास में भी किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, एक से ज़्यादा तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ, मेरे माइंड में जो मेथड आ रहा है वो इस तरह से है, लेट
पहले इसके हिसाब से ना जो परसेंटेज टैक्स है इसके हिसाब से मैं ना एक सपोज करता हूँ कि लेट एक चीज़ उसकी जो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसके ऊपर टैक्स कितना है 17% के हिसाब से। 100 के ऊपर कितना मतलब हुआ कि 17 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स है। तो वो फिर सेल कितने की हुई होगी? एक चीज़ 100 रुपये की आती है, 17 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स है, तो वो सेल कितने की होती है? ये इसके अंदर प्लस कर लेंगे 100 और प्लस 17, चाहे आप डायरेक्ट प्लस कर लें या इसको ऐसे 117 की वो सेल हो रही है। तो अब ये दोनों चीज़ें ना हमने यहाँ से जो उन्होंने रेट दिया था उसके हिसाब से हमने फाइंड आउट की हैं। अब यहाँ पे आप ज़रा ऐसे करके लिखें, एक तरफ लिखें आप सेल प्राइस, एक तरफ लिख लें आप कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, जिस तरह यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस उन्होंने बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस मैंने लिखा है। पहली दो लाइनों में ये जो बातें हमने परसेंटेज के हिसाब से फाइंड किया ना, पहली लाइन में इसका आएगा सेल प्राइस कितनी है 117 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 100। अब दूसरी लाइन में जो असल वाली सेल प्राइस है वो सेल प्राइस के नीचे आ जाएगी और कॉस्ट प्राइस हमने यानी ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है, वहाँ पे एक्स आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को मल्टीप्लाई कर लें 117 के साथ, ऐसे होगा ना 117 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर ही रह जाएगा, 117 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 117। इस तरह से बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे जब, तो आप इसको रफ में इसको डिवाइड कर लेना है 117 1 दा और 117 दा 8 दा 9360 और 0 का 0 बच गया। अब 100 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 8000। अब जो टेबल सेल हो रहा है 9360 रुपये का, उसकी जो असल प्राइस है ओरिजिनल प्राइस है वो 8000 है। यही हमने फाइंड करना था। एंड पे हम लिख भी सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे एक्स हमारी ओरिजिनल प्राइस थी ना, हमने फाइंड यहाँ पे सपोज भी किया था ओरिजिनल प्राइस। या ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, जर्नल सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17% रिटन ऑन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ 170 रुपीज़। कि 17% के लिहाज से उनका जो टोटल जीएसटी बना है, जनरल सेल टैक्स है, वो 170 रुपीज़ है। तो ये 170 रुपीज़ 17% के लिहाज से बना है। तो इसमें फाइंड करना है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो टोटल बिल है कितना वो हमने फाइंड करना है। लेट टोटल बिल बी एक्स, जीएसटी लिखा, जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%। 17% के हिसाब से उनका 170 रुपीज़ बिल के ऊपर इतना टैक्स आ गया है, उन्होंने बताया हुआ है। ठीक हो गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। असल में इसका ऐसे होता है ना 17% को लिख सकते हैं 17/100 मल्टीप्लाई बाय होता है टोटल अमाउंट, ये टैक्स निकालने का ये तरीका था ना, इक्वल टू ये टैक्स जो एक्चुअली है वो इतना है, ये क्वेश्चन में ही बताया हुआ है। अब जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो इधर आ जाएगी, बाकी उस तरफ जाके 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 17 1 दा 0। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000। तो ये बेटा उनका जो टोटल बिल है 1000 रुपीज़, ये आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मोटर कार, ये उसकी प्राइस दी हुई है 8 लाख रुपीज़ है। अमाउंट ऑफ जीएसटी, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो 95,000। तो ओरिजिनल प्राइस
8 2 3 4 5 इतने रुपीज़ हो गया। और उसके ऊपर जो जीएसटी है वो है 95,000। तो अब वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी, ये रेट ऑफ जीएसटी जो होता है ना बेटा, ये परसेंटेज में होता है। तो जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करना होता है तो नीचे हमेशा टोटल आता है, और जितना जीएसटी पे किया है वो, क्योंकि जीएसटी की परसेंटेज फाइंड करनी है, जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो वो अमाउंट ऊपर आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से इनको आप कर लें 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो। अब 95 को 8 से जब डिवाइड करेंगे ना आप, तो बेटा ये आ जाएगा 11.875। ये अगर आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे तो कुछ अमाउंट आ जाएगी। तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, असमा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ सुपर स्टोर। उसने सुपर स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदी हैं। वो क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं? ये देखने में क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है। सिर्फ इसके पार्ट बनाए हुए हैं ऐसे, थोड़ा सा ना बंदा देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये ज़्यादा है, ऐसे नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, 10 लीटर कुकिंग ऑयल उसने खरीदा है एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर लीटर। 1 लीटर 250 का है, तो 10 लीटर कितने का हो जाएगा? तो 10 लीटर ऑयल एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर लीटर, तो इतना का 1 लीटर आता है, तो 10 लीटर्स है, तो 10 से मल्टीप्लाई बेटा कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा इतने का। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि 5 kg शुगर 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर kg। 80 रुपीज़ पर kg, यानी 1 kg की प्राइस 80 रुपीज़ है, तो टोटल उसने 5 kg खरीदी है, तो इसका बन जाएगा टोटल बिल उसका 400। अब तीसरी जो बात है वो उन्होंने ये है कि 2 बॉटल्स ऑफ टोमेटो केचप एट द रेट ऑफ 120 पर बॉटल। 2 केचप एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ ईच। 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 240। अब उसका टोटल बिल कितना बन गया? इन तीनों प्राइसेस को हम प्लस कर लेंगे। इन सब को प्लस किया तो बेटा आ गया इतना 3140 रुपये। अब उनका क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि कैलकुलेट जीएसटी एट द रेट ऑफ 17% ऑफ ईच आइटम पेड बाय हर, आल्सो फाइंड नेट जीएसटी पेड बाय हर। एक तो बेटा इसमें ये है कि एक तो इसमें टोटल जीएसटी फाइंड करना है कि उसने कितना पे किया है। टोटल जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%, 17% मल्टीप्लाई बाय ये टोटल जो अमाउंट बनी है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 रुपीज़। तो टोटल तो बेटा ये बन गया इसका जो है, इसका टोटल जो जीएसटी है 17% के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हुआ है फाइंड ईच आइटम पेड बाय हर, ओके, जीएसटी पेड ऑन ईच आइटम, हर एक का अलग अलग भी जीएसटी फाइंड करना है।
तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं फिर इस पेन के साथ लिखता हूँ। तो इसके ऊपर जब फाइंड करेंगे तो 17% मल्टीप्लाई बाय ये, इसको हमने सॉल्व किया इसके साथ। तो जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 425 रुपये। ये इक्वल का साइन, ठीक हो गया। अब इसका जो शुगर है इसके ऊपर भी जीएसटी फाइंड करना है। इसके ऊपर भी रेट वही है 17% मल्टीप्लाई 400, कट गए। 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68 रुपीज़, 68 रुपीज़, ठीक हो गया। अब तीसरी जो अमाउंट है, तीसरी अमाउंट ये जो है कैचअप के ऊपर उसका टैक्स जीएसटी 17/100 मल्टीप्लाई बाय 240। तो इसको जब हमने इसके साथ सॉल्व किया तो ये बेटा आ जाएगा 40.8। अगर तो बेटा ये जो बाद में लिखा है ये आपको अगर इसकी पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही तो ये सारी टोटल अमाउंट को ना हमने 17/100 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो जीएसटी का रेट है यहाँ लिख देता हूँ, जीएसटी रेट है 17%। इस क्वेश्चन में सबके साथ जीएसटी का रेट 17% है, यानी 17/100। तो इसको भी 17/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17/100, इसको भी 17/100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इस वाले को भी 17/100 से मल्टीप्लाई किया 240 को, तो ये आ गया। तो अगर इनका आप इन सारे जो इसका जो टैक्स आया इनको ऐसे भी प्लस करेंगे तो फिर भी आंसर हमारा यही आएगा, ठीक हो गया। तो बेटा ये इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर देखें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से